मक्कड़ जी आगे आगे आगे। थोड़ा सा रास्ता पीछे से लो। पिया संग जाना, झूठी दुनिया का संग नहीं करना। हम सब रूहों को पिया संग जाना, झूठी दुनिया का संग नहीं करना। पिया आए रूहों की खातिर, पिया आए रूहों की खातिर, ताप से लाए वाणी रस, ताप से लाए वाणी रस। पिया आए रूहों की खातिर, ताप से लाए वाणी रस। जिसने अमृत प्याला पीना, उसको नहीं और कोई जाना। जिसने अमृत प्याला पीना, उसको नहीं और कोई जाना। हम सब रूहों को पिया संग जाना, झूठी दुनिया का संग नहीं करना।
आप और से एक गाँव पहले आप जन्मों को तेरी याद हम करते हैं आज भी, जन्मों को तेरी याद हम करते हैं आज भी, जन्मों को तेरी याद हम करते हैं आज भी, जन्मों को तेरी याद करते हैं आज भी, जन्मों को तेरी याद हम करते हैं आज भी, जन्मों को तेरी याद हम करते हैं आज भी, जन्मों को तेरी याद हम करते हैं आज भी, जन्मों को तेरी याद हम करते हैं आज भी, हर सू तेरा दीदार हम करते हैं आज भी, हर सू तेरा दीदार हम करते हैं आज भी, हर सू तेरा दीदार हम करते हैं आज भी, हर सू तेरा दीदार हर सू तेरा दीदार हम करते हैं आज भी, हर सू तेरा दीदार हम करते हैं आज भी, हर सू तेरा दीदार करते हैं आज भी, हर सू तेरा करते हैं आज भी, जन्मों को तेरी याद हम करते हैं आज भी, जन्मों को तेरी याद हम करते हैं आज भी। मुद्दत हुई है मेहरबान तुमसे जुदा हुए, मुद्दत हुई है मेहरबान तुमसे जुदा हुए, मुद्दत हुई है मेहरबान तुमसे जुदा हुए,
सुंदर साथ जी मुझे भजन आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। YouTube को मैंने बंद करवा दिया, मुझे वैसे सॉरी माफ करना, ये हमारी अपनी बात है, क्यों मैंने आपका बंद करवा दिया। अभी 2 मिनट बंद क्यों करा? अरे ये अपनी बात है, अपनी राती की बात है। तोरे नैनन पिया मेरे, तोरे नैनन पिया मेरे, तोरे नैनन नैनों में खो गई अंगस जो पी गई, नैनों में खो गई अंगस जो पी गई, दे गए मदहोशी भी रही ना अपनी सुध भी कोई पिया जी। तोरे नैनन पिया मेरे, तोरे नैनन पिया मेरे, तोरे नैनों में खो गई अमीरस जो पी गई, नैनों में खो गई अमीरस जो पी गई, दे गए मदहोशी भी रही ना अपनी सुध भी कोई पिया जी। तोरे नैनन पिया मेरे, तोरे नैनन पिया मेरे,
कोई से पाके मौका हो नजरों में आ गई किया तुझको भा गई नजरों में आ गई किया तुझको भा गई दे गए मदहोशी की रही ना अपनी जिंदगी को ही पिया जी तोरे नैन तोरे नैन किया मेरे तोरे नैन तोरे नैन तोरे नैन किया मेरे तोरे नैन नजरों में आ गई किया तुझको भा गई नजरों में आ गई किया तुझको भा गई दे गए मदहोशी की रही ना अपनी जिंदगी को ही पिया जी तोरे नैन तोरे नैन किया मेरे तोरे नैन तोरे नैन तोरे नैन किया मेरे तोरे नैन नैनों से तीर जमीन से वो दिल को तीर बजाए नैनों से तीर जमीन से वो दिल को तीर बजाए ये भी है लाड तुम्हारा आत्म इसके सुख पाए इश्क हुआ सुरमई सुर में मैं हो गई इश्क हुआ सुरमई सुर में मैं हो गई दे गए मदहोशी भी रही ना अपनी सुध भी कोई पिया जी तोरे नैन तोरे नैन पिया मेरे तोरे नैन तोरे नैन तोरे नैन किया मेरे तोरे नैन इश्क हुआ सुरमई सुर में मैं हो गई इश्क हुआ सुर में मैं खो गई दे गए मदहोशी भी रही ना अपनी जिंदगी को ही पिया जी तोरे नैन तोरे नैन किया मेरे तोरे नैन तोरे नैन तोरे नैन किया मेरे तोरे नैन रंग रस में झूम गई मैं नैनों में डूब रही मुझको रंग रस में झूम गई मैं नैनों में डूब रही मैं खाना है ये मेरा जी भर भर खूब पीऊं मैं रंग रस में झूम गई मैं नैनों में डूब गई मैं रस में झूम गई मैं नैनों में डूब रही मैं खाना है ये मेरा जी भर भर खूब पीऊं पायरत को पा गई किल्लत मेरा गई पायरत को पा गई किल्लत मेरा गई दे गए मदहोशी भी रही ना अपनी सुध भी कोई पिया जी तोरे नैन तोरे नैन किया मेरे
से प्यारे हो गए नैन हमारे हो गए दुनिया से प्यारे हो गए नैन हमारे हो गए देखा जो तुझ नैनों से सब तुमको प्यारे हो गए दुनिया से प्यारे हो गए नैन हमारे हो गए देखा जो तुझ नैनों से सब तुमको प्यारे हो गए नैनों के वश हुई जुदा हुई तो हुई नैनों के वश हुई जुदा हुई तो हुई दे गए मदहोशी भी नहीं ना अपनी सुध भी कोई पिया जी तोरे तोरे पिया मेरे तोरे 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 पिया मेरे तोरे नैनों के वश हुई जुदा हुई तो हुई नैनों के वश हुई जुदा हुई तो हुई दे गए मदहोशी भी नहीं ना अपनी सुध भी कोई पिया जी तोरे तोरे पिया मेरे तोरे 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 पिया मेरे तोरे नैनों में खो गई अमृत जो पी गई नैनों में खो गई अमृत जो पी गई दे गए मदहोशी भी रही ना अपनी सुध भी कोई पिया जी तोरे तोरे पिया मेरे तोरे 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 पिया मेरे तोरे बोले श्री इनके साथ जी जागी बताए क्यों रे जीवन हो इनके साथ जी जागी बताए क्यों रे जीवन हो इनके साथ जी जागी बताए क्यों रे जीवन
शिव चंद्र आदि पूजन कर दिया। श्री चंदन पुष्प विदराज सुगंध सर्व मरवाला जी ने जाते श्री पिया जी ने पूजन कीजे फेर फेर मूल स्वरूप चित में लीजे जो कोई वासना घर मूल स्वरूप से नहीं काली नजर नहीं कोई सुखी समान अंगना तो कोट बेर कुर्बान अंगना तो कोट बेर कुर्बान बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की। सभी सुंदर साथ मिलकर जयकारे बोलेंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की श्री सतगुरु महाराज की श्री निजानंद स्वामी की श्री निजानंद स्वामी की श्री निजानंद संप्रदाय की श्री निजानंद संप्रदाय की श्री पांच पदौतीपुरी धाम की श्री पांच पदौतीपुरी धाम की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की श्री सतगुरु महाराज की श्री निजानंद स्वामी की श्री निजानंद स्वामी की श्री निजानंद संप्रदाय की श्री निजानंद संप्रदाय की श्री पांच पदौतीपुरी धाम की श्री पांच पदौतीपुरी धाम की श्री जी साहिब की श्री जी साहिब की सर्व सुंदर साथ की श्री प्राणनाथ प्यारे की। आगे बढ़ो भैया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ की जय बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धरि श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जान मैं अधीन करनी नहीं पिया मांग रहे किया पिया मांग रहे किया चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित में भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो है श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित ले लाल आगे आए बैठे इन तकत लाल आगे आए बैठे इन तकत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम जी थावर सुनी गाड़ी ले दौड़े ये आए मिले मार्ग में साथ को चढ़ा लिए
अब श्री राजी महाराज वे धाम के धनी हम सब सुंदर साहब को बता रहे हैं कि किस तरह से धाम धनी एक एक आत्म को जगाने के लिए कितने कष्ट सह रहे हैं और उनका नाम आज जानने के लिए दुनिया कितने जप तप व्रत कर रही है कि हमें प्राणनाथ मिल जाए। या वाणी के कारण कईयों तिलते कटाए दे, या वाणी के कारण कई अग्नि पीवर, या वाणी के कारण कई हेम में गलत। इस वाणी को पाने के लिए पार ब्रह्म का नाम जानने के लिए सुंदर साची दुनिया वालों ने कितने जप तप योगारंभ किए और देव दमन किया। आग 2-2 फुट जला के और रस 4-4 बांस लगा के ऊपर 4 जैसे शादी की बेली सजाते हैं, बेदी सजाते हैं, उल्टा सिर नीचे टांगे ऊपर, इतना देव दमन किया एक पार ब्रह्म को जानने के लिए। कईयों ने अग्नि पी ली और बर्फों में अपने शरीर को गला दिया, लेकिन फिर भी पार ब्रह्म का नाम और उनका ठिकाना उनको पता नहीं लगा। उन्हें पार ब्रह्म ने आज आकर साइन करके रख दिए, दुनिया वालों के सामने कह दिया मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिना। जब पहचान हुए वाको तब बिछोआ ना सहे एक के। सबसे बड़ी आती है पहचान। आज कावड़ जाते हैं लेके शंकर भगवान के नाम से और हमारे सुंदर साथ तारतम लेने के बाद भी कावड़ उठा रही है जय भोले के नाम से। सुंदर साथ जी आप सोचो, अमरनाथ जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, मुंह से बोले जा रहे हैं जय माता दी करता जा, पौड़ी थोड़ी चढ़ता जा। अब आप बताओ वाणी में राजी क्या कह रहे हैं? ये वाणी है किसकी? हमें अभी तक तारतम लेने के बाद भी ये पहचान हुई हम खड़े कहां पर है। फिर हम कहते हैं राजी महाराज हमारे संकट दूर नहीं करते, हमारे शरीर की प्रॉब्लम्स दूर नहीं होती। प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं अगर मैं फूल मारने से भी जितना दुख होता है ना, अगर मैं तुम्हें फूल भी मार दूं मेरी जुबान पे टुकड़े कर देना। धामधनी इतना लाड करते हैं, कहते हैं कि मैं अपने लाडलियां, मैं अपने रूहों को लाडलियां कह के बुलाता हूं। लाडलियां लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुबह। आज कोई भी देवी देवता क्या अपने भक्तों की इतनी प्रशंसा करता है जो धाम धनी मूल मिलावे से हमारे लिए इतने गुण गा रहे हैं, हमारे जो हमें लाडलियां कहकर सुंदर साथ जी बुला रहे हैं। और एक हमें इतनी बड़ी चर्चा सुनने के बाद भी हम दिवाली आएगी तो कई सुंदर साथ आज भी लक्ष्मी जी का पूजन करना शुरू कर देंगे, राज्य को भूल जाएंगे, फिर कहेंगे कि हमारे संकट दूर नहीं होते। अरे उनका नाम लेते ही अर्ध लवो तेरो काज सरे, मुख से कहे धनी नाम। उनके संकट दूर क्यों नहीं होते? क्योंकि वो शरीर से पूजा करते हैं। सुंदर साथ जी शरीर से 9 तरह की भक्ति दुनिया वालों का रास्ता है, ब्रह्म सृष्टि का रास्ता नहीं है। तमेव माता जा पिता, तमेव बंधु दास सखा, ये सारी भक्ति शरीर से है, आत्म से। जो हमारी भक्ति है प्राणनाथ जी ने लिखे पतिव्रता पढ़े से भी है ना थाइये वैश्या जाम। हमें उनकी पूजा करनी है पतिव्रता नारी बनकर। जैसे एक राज्य के साथ लावा फेरे हो गए तो पत्नी उसके बाद किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगी, ये हिंदू धर्म के अंदर रिवाज है, वो पतिव्रता नारी कहलाती है। अब रावण ने कितने संकट दिए सीता माता जी को, उसने कहा मैं अग्नि में चल जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन हे राक्षस तेरी तरफ मैं आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। और कितने कष्ट सहे उसने। और आज हमें थोड़ा सा संकट आता है, ये रामायण ये महाभारत सुंदर साथ जी हमें ही तो सिखापन दे रहे हैं। जहाँ कारण माया रचे ता कारण रचे शास्त्र, शास्त्र भी का कारण ये हमारे लिए शास्त्र बने हैं, चाहे रामायण है चाहे महाभारत है।
इसलिए हमें समझना होगा, जब हमने तारतम्य ले लिया तो दुनिया की भक्ति छोड़कर अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से उत्तम पुरुष पार ब्रह्म का हमें पतिव्रता बनके उनका ये ध्यान करना है। हरिवंश पुराण अभी श्रीमद ये हरिद्वार का प्रसंग आ रहा है, उसमें हिंदू धर्म के आचार्य सारे कहते हैं आप अपनी बात कहे बिना हमारे ग्रंथों से सिद्ध करो, आप कैसे पार ब्रह्म हो। तो हरिवंश पुराण के अंदर व्यास जी ने राजा जन्मेजय को कह दिया एक अनहोनी घटना घटने वाली है, वो पार ब्रह्म आएंगे और जो उनका नाम सुमरण करेगा उसकी जीव की भव सागर से मुक्ति हो जाएगी, और कोई भी देवी देवता आपको भव सागर से मुक्ति सुंदर साक्षी नहीं दिला सकता। और अगर आप धामधनी के चरणों में आएंगे तो क्या उनको पता नहीं है मेरी लाडली मेरे पास आई है, मैंने इसके संकट दूर करने हैं या नहीं करने। तो अब हमें विचार करना है, दुनिया कितने करने या वाणी के कारण कहीं तिल तिल सटाए दे, और वो हमें वाणी मिल गई, कुलजन स्वरूप मिल गए, प्राणनाथ मिल गए, फिर भी हम देवी देवताओं के पूजन से हम पीछे नहीं, हमारा छूट रहा सुंदर साची। इंद्रावती जी ने कभी कहा आंखा क्यों मैं उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू किन ना करी जो मैं किए चंडाल करम। हमने तो कहा था धनी 100 बेर देखो जमाई के, अभी हम वाणी में क्या सुन रहे हैं, राजी ने उतरते हुए एक ही बात कही थी अलस्तो बेरब कुम। जब हम उठेंगे तो भी ये आवाज परम धाम में गुजर रही होगी, क्योंकि वहां सोई घड़ी सोई पल है। अलस्तो बेरब कुम का क्या मतलब है, एक प्राणनाथ उत्तम पुरुष पिया के बिना हम किसी का भी जाके शीश नहीं झुकाएंगे। ये वाणी हमें सिखापन दे रही है। अब प्राणनाथ जी अपनी आशिकी निभाते हुए कहा नदिये से सूरत जा रहे हैं, 8 सुंदर साहब सूरत से आ गए हैं और उनके बिहारी जी हर जगह उनको कांटे चुभा रहे हैं। अब वो बैठे हैं बैलगाड़ी के अंदर और वो देख रहे हैं बैलगाड़ी वाला बैल को सुए चुभो रहे हैं, उसने इतना बोझ ढोया हुआ है अपने ऊपर और नाक में नथनी उसकी रस्सी बांधी हुई है, और वो इतना बोझ उठाने के बाद भी अपना जुआरी नहीं छोड़ रहा, अपना हौसला नहीं छोड़ रहा। हम तो आज हौसला छोड़ के बैठ जाते हैं, थोड़ा सा कष्ट आता है। बैल को देखो, इंद्रावती की आत्मा अपने जीव को कहती है मेरे जीव सिखापा ले ले गूंगे बैल से, कितना बोझ ढोया हुआ है और गाड़ी वाला इसको कितने सुए चुभो रहा है, फिर भी वो पूरा जोर लगा करके अपना, जब तक उसकी मंजिल नहीं आएगी चाहे उसका प्राण निकल जाए लेकिन वो अपना जुआरी नहीं छोड़ेगा। तो इंद्रावती कहती है बिहारी जी तेरे को कितने भी सुए चुभो ले, सुंदर साथ तेरे ऊपर कितने भी जुल्म कर ले, प्राणनाथ ने तेरे को ये बोझ सुंदर साथ कर दिया है कि इनको माया से छुड़ाकर देवी देवताओं के पूजन से छुड़ाकर एक इष्ट का, क्योंकि एक पार ब्रह्म ही हमारे पूजा के लायक है। गीता कह रही है सुंदर साची, गवाह दे रही है गीता। अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण विष्णु भगवान 16 कला संपूर्ण है कि मेरे जीव को मुक्ति देने के लिए कौन सी भक्ति उत्तम है। उन्होंने कहा भक्त्या अनन्या। आप गीता पढ़ लो, आज सबके पास गीता है, कोर्टों में भी गीता की कसम खिलाई जाती, जो हम कहेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। उसमें लिखा हुआ है अगर पार ब्रह्म को पाना है तो तुम्हें कौन सी भक्ति करनी पड़ेगी, दास भक्ति छोड़ के, दुनिया की 9 तरह की भक्ति छोड़ के अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति करनी पड़ेगी। अब श्री जी सिखापा ले रहे हैं उस गूंगे बैल से, ये अपनी मंजिल पर पहुंचा रहे हैं। जितने भी सुंदर साथ मिलेंगे मेरे को कोई कितना भी कम करे, सब सुंदर साथ को मैं मूल मिलावे तक पहुंचाऊंगा। अब वो बैलगाड़ी वाला उनको 8 सुंदर साथ सूरत के हैं, सबको सुहानी उतारते हैं। फिर आए सूरत, फिर सब सुंदर साथ सूरत आ जाते हैं। गए सैयदपुर भगवान के, मोहनदास के रहे तीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहनदास सूरत पहुंच गए हैं। यहाँ पर सुंदर साची प्राणनाथ जी 17 महीने रहेंगे। ध्यान रखकर
आज की चर्चा कोई भी अपना ध्यान इधर से उधर नहीं करेगा, एक एक शब्द ग्रहण करने वाला है। 17 महीने सूरत के अंदर रहेंगे, 1728 के अंदर पहुंचे हैं और सबसे पहले 1728 के अंदर महाराजा छत्रसाल को, जो बुंदेलखंड के राजा हैं, श्री प्राणनाथ जी को अंदर विराजमान है, पांचों शक्तियां देख लिया कि शकुंडल कौन है, महाराजा छत्रसाल हैं। तो उनको जाकर के सपने में 12 साल पहले, आप जितनी भी पुस्तकें उसमें पढ़ सकते हैं, 12 साल पहले प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल जी को दर्शन देके कहा कि मैं 12 साल बाद तुम्हारे घर पे आ रहा हूं। फिर छत्रसाल जी ने पूछा मैं आपको पहचानूंगा कैसे? तो उन्होंने अपनी छाप का रुपया दे दिया, ये मेरी छाप है, इसको तुम छेद, जैसे बच्चे छेद करके अपने गले में डाल लेते हैं, कि इसको तुम गले में डालो और जब मैं आऊंगा तो आप इसको पहचान लेना और मैं तुम परम धाम की आत्मा हूं। अब उनकी आत्मा उस समय तो जागी नहीं, सपना देख रहे थे और सुबह जब उठे तो देखा तो हाथ में वो छाप का रुपया था। अब विश्वास हो गया कि विद्या विनोद बुद्ध निष्कलंक अवतार 12 साल बाद मेरे को मिलेंगे, और छेद करके वो उन्होंने श्री महामती प्राणनाथ जी का वो छाप का रुपया अपने गले में डाल दिया। अब प्राणनाथ जी सूरत के अंदर सबसे पहले ये उनके साथ घटना घटी। उसके बाद अब मोहनदास अमीर जैसे पहुंचे मोहनदास के घर में, वहां के जितने भी धर्माचार्य थे उनको पता लग गया कि एक साध महात्मा आए हैं और वो अपने आप को बुद्ध निष्कलंक अवतार कहते हैं। तो रात का समय था, पहले तो ये लाइटें वगैरह नहीं होती थी, तो बड़े बड़े दीपक जल रहे थे। आकर के उनके साथ सत्संग करने लगे। अब उन्होंने तो कहा कण कण में भगवान है, निराकार है, हम तो कण कण में देखते भी हैं, तो झांकी भगवान की देखते हैं। प्राणनाथ जी ने कहा अगर कण कण में भगवान है तो आप ये बताओ वेद शास्त्रों की भी जरूरत क्या है? अगर परमात्मा सब जगह है फिर तो मेरे दिल में ये आता कि ये वेद शास्त्रों की जरूरत ही नहीं है, सब जगह ही उसकी छवि है। वो कह रहे जाको तुम सतगुरु कर से हो, जाए पूछो इतनी खबरें, शरीर छोड़ अब जाएंगे कहाँ है अपनों घर। तो जब हम ये शरीर देह को छोड़ देंगे तो बताओ वो अपना घर कहाँ है? एक झूठे शरीर को अगर हम रचने के लिए कोई है, अगर एक मटका है, एक बेटे ने एक मटका बनाया, अब उसका पिता कहता है परमात्मा तो निराकार है, वो कहता है नहीं साकार है। अब उसने मटका बना के एक पीछे हट गया। जब पिता आया तो उसने कहा ये मटका किसने बनाया? कहता निराकार ने बनाया। कहते ना दिमाग खराब, अरे किसी आदमी ने तो बनाया होगा। कहते एक मटके को बनाने के लिए अगर एक आदमी की जरूरत है तो जो हमें बनाता है उसको तुम कैसे कह सकते हो कि वो निराकार है? तो इस तरह से सारी रात शास्त्र चलता रहा मोहनदास अमीर के, लेकिन वो वहां पर उनको नतमस्तक होकर सारे जितने आचार्य आए थे कोई भी श्री जी साहेब का सवालों का जवाब नहीं दे सका है। कांत जाले देखे करने लगा शोर। शोर क्या किया? रात भर शास्त्रार्थ करते रहे और उन्होंने बड़ी कोशिश कर ली। तो प्राणनाथ जी ने हर तरह से दवाइयां देकर उन सबको संतुष्ट किया। शिव जी भाई हटे सेवा भली हुई इनसे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब जगह जगह जो कुछ होगा उस घटना को ध्यान दीजिए। गांधी भाई का घर क्या बन गया? चाकला मंदिर नौतनपुरी के अंदर। 34 साल गांधी भाई जी ने सेवा की तो वो मंदिर ही बन गया नौतनपुरी के अंदर। अब सूरत महामंगलपुरी धाम में शिवजी भाई और रामजी भाई दो सगे भाई हैं। शिवजी भाई का मकान और फैक्ट्री उन्होंने श्री जी को दे दी। और वो महामंगलपुरी धाम आज भी जहां आप जाएंगे सूरत के अंदर देखेंगे तो वो पहले शिव जी का घर और वो उनकी फैक्ट्री थी जो उसने सेवा के अंदर शिव जी भाई ने दे दी थी। वहीं महामंगलपुरी धाम में आज क्या क्या होना है? एक तो जो हम श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलते हैं
वो सबसे पहले महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर बोली गई। आप कहोगे कैसे? क्योंकि यहाँ पर अभी तक प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ को ये नहीं कहा था मैं प्राणनाथ हूं मेरे को मत्था टेको। उनके अंदर गुण क्या था? हर सुंदर साथ को वो साथी समझते थे, हर एक के साथ बहुत प्यार करते थे और सुंदर साथ के बीच में रहना, उठना बैठना, किसी को कोई तकलीफ हो जाए बराबर जब तक वो ठीक नहीं होना तो दिन में 3-3 बार उसको पूछना। कभी उन्होंने ये होता नहीं लिया कि मैं जो है प्राणनाथ हूं। और जितना सुंदर साथ होता था कहाँ भेजते थे? जाओ नौतनपुरी जाओ, धाम धनी के चरणों में जाकर के प्रणाम करो। वो अपने आप को सुंदर साथ का साथी कहते थे और सब उनको भी क्या कहते थे? सुंदर साथ जी प्रणाम। ध्यान देकर समझ लीजिए, यहाँ पर पहली बार यहाँ से शुरू होगा जब बिहारी जी नियम बना देंगे कि 3 नियम है और प्राणनाथ जी उनका खंडन करेंगे। आज और कल दोनों दिन सूरत की चर्चा चलेगी क्योंकि आज चितवन भी होनी है और चर्चनी भी होनी है। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी का जयकारा बोला और महामंगलपुरी धाम की स्थापना हुई। अब बिहारी जी अपना उनको कहते मैंने तेरे को धर्म से निकाल दिया, परम धाम से निकाल दिया। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी को गादी में बैठा करके उनका विधिवत पूजन किया जाएगा। और चौपाई भी आते हजरते हज इत करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की पूछ करी दारुल मक्का। कि फतेह किसको किया उन्होंने? जो धाम धनी की जयरी गद्दी लेकर बिहारी जी महाराज बैठे हुए थे वो सारी शक्तियां खींच के सब कुछ भीम भाई ने आगा किया। तो यहाँ पर प्राणनाथ प्यारे की जय हुई और प्राणनाथ जी का झंडा यहीं से लगेगा और यहाँ से वो जागने के लिए सुंदर साथ चलेंगे, महाजनों मदद करेंगे उनके साथ। जो 3700 सुंदर साथ की संख्या हो जाएगी उनमें से 500 खड़े हो जाएंगे आगे चलने के लिए। और यहाँ पर जागनी करते करते भीम भाई श्याम भट्ट बड़े बड़े आचार्यों से शास्त्रार्थ होना है। वो एक एक शब्द को ध्यान से समझने वाली आज की चर्चा है। इनको समझाए के भेजे बिहारी जी के ठाम। अब ये 2 भाई हैं, शिव भाई और राम भाई। शिव भाई करोड़ोंपति सेठ है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। अब वो 2 भाई हैं तो एक के पास बहुत पैसा है और दूसरा राम भाई है तो वो बहुत गरीब है। अब बिहारी जी का क्या नियम है? उन्होंने बाहर चौकीदार खड़ा किया हुआ है कि जो भी अंदर प्रणाम करने आए पहले देख, उसके बाद थैला है, फल फ्रूट मिठाई ड्राई फ्रूट लाया कि नहीं लाया, मेरे लिए कपड़े लत्ते लाया कि नहीं लाया, और पैसे वैसे देख, उसका रहन सहन देख, घोड़े पे आया कि पैदल आया। और उसके बाद सीआईडी कौन करते हैं? उनके पीए। तो पहले एक और हजूरी खड़ा है, वो सारा कुछ देख के नागजी भाई को बताता है। फिर नागजी भाई अंदर खबर देते हैं कि ऐसे ऐसे है। तब बिहारी जी का हुक्म होता है उसको आने दो, और जब लगता है कि ये गरीब है बाहर निकाल दो, अंदर नहीं आ सकता, धाम धनी प्रणाम स्वीकार नहीं कर सकते। अब राम जी भाई करोड़पति सेठ है, घोड़े के ऊपर बैठ के जाता है और क्या करता है? एक एक शब्द आज ध्यान से सुनिए। इन बात समझाए के भेजे भाई शिव जी को। और भाई शिव जी भाई घोड़े के ऊपर और 5 सोने की मोहरे, फल फ्रूट ड्राई फ्रूट मिठाई, धाम धनी के कपड़े वस्त्र, उनके पिए के लिए कपड़े वस्त्र, और हम पता कर लिया कितने हजूरी हैं, उनके लिए सारा सामान पूरा ढोकर के जाते हैं। शिव जी पाती देविए जाए के लगे कदम। अब पता लग गया, हजूरी ने नागजी भाई को बताया, नागजी भाई को बताया, आगे बताया। जो है बहुत मोटा सेट है, फल फ्रूट ड्राई फ्रूट मिठाइयाँ 5 डब्बे, और लग रहा है बहुत कुछ देगा आपको। अरे देर क्यों कर रहे हो? सबसे पहले उसके घोड़े को दाना डालो, अच्छी जगह दो, सेठ साहब के लिए कमरा नया वाला खोल दो। अब वो जाकर के चरणों में प्रणाम करी, 5 मोहर खर्च करी, उन निर्मल करी आता में। सोने की मोहर चरणों में रखी। धाम धनी बिहारी जी क्या करे? मैंने ध्यान लगा के देख लिया, परम धाम के अंदर तेरी आता में जा, रांची तेरे ऊपर मेहर करे, जाओ सुख शीतल से रहो, और उसकी खूब सेवा करे बिहारी जी महाराज। उनके हजूरी राम जी पाती ले गया, उनको न दिया आवन। ध्यान से कोई भी जेल महामती
महामती लालदास जी की भी तक है। महामती लालदास जी एक हुए, पांचों शक्तियां लालदास जी के अंदर बैठी हैं। इसके बाद 15 भी तक हुई हैं। हम ये नहीं कह सकते उनके बाद राज्य की कृपा नहीं हुई, लेकिन किसी को भी महामती का खिताब नहीं मिला। तो इनका कोई भी शब्द गलत नहीं है। सुंदर साथ जी, अब राम जी भाई गया, बहुत गरीब है, पैसे नहीं है उसके पास। हजूरी ने कह दिया जी फटे पुराने कपड़े हैं, और जो चिट्ठी लाया उसमें से भी बदबू आ रही है, कपड़ों में से। जो हजूरी होते हैं ना, वो तो मालकों से भी ज्यादा चढ़ के बोलते हैं उल्टी सीधी बातें। अब उसने पहले भड़का दिया किसको, नागजी भाई को। नागजी भाई ने आगे कह दिया धामधनी ऐसे कपड़े फटे हुए, चिट्ठी में से भी बदबू, कपड़ों में से भी बदबू। अरे फिर उसको देख, मेरे तक खबर क्यों दे रहे, ऐसे को धक्के दे के बाहर निकालो। पाती न ली तिनकी, साथ में न दिया बैठन। क्या लिख रहे हैं, पाती भी नहीं ली और सुंदर साथ के भी अंदर बैठना अलाउड नहीं है राम जी भाई को। रोए धोए विनती करी और 3 उपवास, 3 उपवास दिन भर रात रोता रहा। मैं तारतम लेने आया हूँ, क्योंकि अभी तक श्री जी साहब तारतम भी किसी को नहीं दे रहे। ध्यान देकर जागने करते हैं, उसके बाद कहते हैं मैं तो तुम्हारा साथी हूँ, जाओ धामधनी के पास, मत्था टेको, टीका लगवाओ, गले में हार डलवाओ, मालाएं डलवाओ और धामधनी से तारतम लेके आओ। उनको कोई लालच नहीं है, उनका एक ही काम है, लूला पांगला जो कोई साथ इंद्रावती ना छोड़े, वाको हाथ और कर पहुंचाए धाम के अंदर, उसको मैंने पहुंचाना है। ये उन्होंने आज ये दृढ़ संकल्प ले रहे हैं वो सुंदर साथ के लिए। दया न करी किनने तब टूटी इनकी आस। दया न करी किनने, दया क्यों नहीं करी सुंदर साथ जी? आगे भी आप सुन चुके हो, श्री प्राणनाथ जी जिनके तन का नाम महराज ठाकुर है, उनकी पहली पत्नी का नाम था फूलबाई। बिहारी जी ने नियम बना लिया, जो 2 टाइम चर्चा सुनने नहीं आएगा उसको धर्म से निकाल दिया जाएगा। एक किसान था, 8-10 मील से आता था, अब उसने आके अर्ज करी मेरा परिवार है और मैं अब फसल काटने का टाइम है, 2 महीने तक मैं एक बार आपकी सेवा में आ सकता हूँ, निकल जा बाहर। तेरे को हमने धर्म से निकाल दिया, परम धाम से निकाल दिया, इसको कोई चरणामृत प्रसाद नहीं देगा। बेचारा 9 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। सुंदर सा जी किसी की हिम्मत नहीं हुई उसको चरणामृत प्रसाद दे दे। अंत में उसने कहा एक ही घर है सिर्फ महाराज ठाकुर का, और फूलबाई जी करुणामयी परम धाम की अमलावती सखी, उनसे नहीं देखा गया। वो कहते मेरे को सजा मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, गुरु पुत्र मेरे को मौत की सजा देने मुझे स्वीकार है, मैं सुंदर साहब को मरता नहीं देख सकती। उन्होंने फौरन उसको बैठाया और कहा जो भी सजा मिलेगी मैं सहन को, तुम यहाँ धामधनी का जयकारा बोलो और भोजन करो, और उसको भोजन करा दिया। और बिहारी जी ने कहा महराज ठाकुर नौकरी करते थे, आए या पत्नी को ले लो और या निजानंद संप्रदाय ले लो। उन्होंने कहा मैंने पत्नी को छोड़ा, और वो इतनी पतिव्रता नारी थी, उसने कहा हे धामधनी चिट्ठी लिखी, आपने जो डिसीजन लिया बिल्कुल ठीक लिया है, हमें कभी भी धर्म परिवार के लिए जब भी हो पहले धर्म को लेना चाहिए, ये संसारिक नाते शरीर के हैं। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, मैं जल आज से त्याग चुकी हूँ, 6 महीने के अंदर मेरा शरीर राख हो जाएगा और मेरी अर्थी भी जाएगी। ये गुरु पुत्र आपको मेरी अर्थी के साथ भी नहीं जाने देंगे, और आप ऐसे करना जैसे मेरी चिता जल जाए, बाद में किसी भी टाइम आकर के आप अपने चरण मेरी राख पे रख देना, और मैं फौरन दूसरी किसी भी कन्या के अंदर आके आपकी सेवा करूंगी। वही हुआ, 6 महीने तक उन्होंने खाना पीना पानी तक पीना फूलबाई जी ने छोड़ दिया, क्योंकि बिहारी जी ने नियम बनाया था, महराज ठाकुर को मानना पड़ा, अपनी पत्नी को नहीं मिले। 6 महीने बाद जब उनकी अर्थी निकली, बिहारी जी ने कहा अलाउड नहीं है। 14 नियम तो पहले बनाए थे, अच्छा खाना नहीं खाना, माला नहीं डालनी, घोड़े पे नहीं आना, बिस्तर पे नहीं सोना, नीचे सोना, और ये नियम पत्नी की अर्थी निकल रही है, आंखों में आंसू है, कितनी कुर्बानियां हमारे प्राणनाथ जी कर रहे हैं। और उधर बिहारी जी का हाल देखो, अर्थी के साथ नहीं जाने दिया गुरु पुत्र ने, इतने पत्थर दिल बिहारी जी थे। अर्थी चली गई, बाद में रात के ऊपर जाकर के प्राणनाथ जी ने जैसे चरण रखे तो तेज कुंवरी नाम की कन्या के अंदर
अमलावती बाई की आत्मा ने दोबारा प्रवेश किया, परीक्षा ली प्रयागराज जी ने, तो फिर कहा कि ठीक है मैं तुम्हें सेविका के रूप में स्वीकार करता हूँ। अब ये क्या कह रहे हैं, कितने जुल्म दोबारा करे और किसी ने भी सहारा नहीं दिया, क्योंकि सबको पता था आगे महराज ठाकुर इसकी सजा भुगत चुके हैं। अगर हमने इस राम जी भाई को खाना खिला दिया तो बिहारी जी हमें भी धर्म से निकाल देंगे, हमें घर छोड़ना पड़ेगा, या धर्म को लेंगे या बच्चों को छोड़ेंगे। तो बिहारी जी के इतने सख्त नियम थे, 3 दिन उपवास करा, भूखा प्यासा। अब बताओ जो चने लेके निकला हो सुंदर साजी, सोचो कहा जामनगर और सूरत पैदल आया और फिर सारा रास्ता और फिर जाना पैदल, कितना औखा होकर वो वापस रोता हुआ जाता है। उन पाती फेर दी कहीं अपनी बीतक, अब वो जाके श्री जी साहब के चरणों में गिर पड़ा और जोर